नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 1007वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि आप कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा। और मैं दोस्तों हमेशा ये बात करता हूँ कि जो वर्ड्स होते हैं कैसे सीखने हैं, किस तरह सीखने हैं। तो अभी बहुत ही कॉमेंट भी मैंने पढ़ा है और उन कॉमेंट के अनुसार भी मैंने वीडियो जो है लाने का प्रयास किया है। तो आप देखेंगे आने वाले सीरीज में कि उस तरह के वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आता है देखने के बाद तो लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों 13 लेटर वाले वर्ड जो केल शुरू है उसका भी देखेंगे 2 स्लाइड, साथ ही एक टेक्स्ट का। और जाहिर सी बात है अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश करके आप सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और एक ऐप भी प्ले स्टोर से हमारा ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं, ओमनी सेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा अल्फ़ाबेट के बारे में, जो कि बहुत ही सशरीन तरह से आपको देखना होगा। और ये अल्फ़ाबेट ही क्यों जरूरी है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है 26 लेटर होते हैं इस अल्फ़ाबेट में और उच्चारण करने का तरीका जो है 64 तरह से, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसे पढ़ने के भी जहमत नहीं उठाते और ये समझते कि कैसे पढ़ा जाता है। तो ये ABCD जो है ही आप इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं या आपको नहीं आ रहा है तो मेन रीजन यही है कि आप इसका सही उच्चारण नहीं जा रहे हैं। तो ये 64 तरह के उच्चारण को पहले देखेंगे, साथ ही जो वर्णमाला उसका भी उच्चारण क्या होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों कि वॉवेल जिसकी संख्या 5 है और डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो है दोस्तों 23 तरह से, यानी कि 23 वो ऐसे तरीके हैं जो कि इंग्लिश पढ़ने में आपको सहायक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि कॉन्सोनेंट तो जानते हैं लोग, इसलिए कॉन्सोनेंट जानते हैं क्योंकि व्यंजन चूंकि वो पहले से जानते होते हैं। और ये व्यंजन जो है इसी व्यंजन में ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये 21 है तो ये 21 कॉन्सोनेंट इसके व्यंजन के अंदर है, लेकिन व्यंजन और कॉन्सोनेंट अलग है, स्वर और वॉवेल अलग अलग है। क्योंकि ये देखिए दो बात, एक तो ये इंग्लिश ग्रामर में सबसे शुरुआत है और ये हिंदी व्याकरण की सबसे शुरुआत है, तो दोनों को सीखना होगा। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे हिंदी के शब्द जो है इंग्लिश में लिख दिए जाते हैं, जैसे किसी का नाम है, पता है, आप अपनी बातों को, अपनी भाषा जो भी आपकी भाषा है आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं। जो समझते हैं लोग, जो भी भाषा, चाहे वो तेलुगु लिख रहे हो तो तेलुगु वाले बात को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पढ़ना इजी हो जाता है। और जाहिर सी बात है आप अगर इस तरह का समझते हैं, हिंदी में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो कॉन्सोनेंट है इसका भी उच्चारण जो 41 तरह से होता है, ये इंग्लिश की बात है। तो ये 23 और 41 को जोड़कर 64 हो जाते हैं। 64 उच्चारण को सही आप याद करिए, ये बहुत जरूरी है। अगर याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए तब भी दिक्कत हो रहा है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करेंगे, जिसकी लिस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड का। पार्ट्स ऑफ वर्ड कितने हैं दोस्तों, तो आप यहाँ भी पार्ट्स ऑफ वर्ड जो 62 है, तो ये 62 और 64 याद कर लीजिए। इंग्लिश 100% पढ़ने का आया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कितना होगा सोचिए, ये 128 तरीके हैं इंग्लिश पढ़ने के जो कि आपके बहुत जरूरी है। तो ये आप याद रखिए 128 तरीका को समझने के लिए। अब देखिए वर्णमाला, अगर हिंदी के शब्दों को लिखते हैं, नहीं आता लिखने इंग्लिश में, या हिंदी के शब्द जो इंग्लिश में लिखे हुए उसको पढ़ने नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपको स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों का उपयोग करने नहीं आ रहा है, इसी वजह से दिक्कत हो। तो सबसे फोकस तो यही होगा, शुरू में आप अगर इंग्लिश कुछ नहीं जानते तो स्वर और व्यंजन का प्रयोग करना सीख जाइए। आप इंग्लिश का लगेगा कि आपने आधा इंग्लिश जो है सीख लिया, लिखना और पढ़ना, उसके बाद तो इंग्लिश वर्ड्स है ही, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझना होगा। ये भी 128 जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड मिलाकर उच्चारण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। 10 दिन भी नहीं लगेगा आपको इंग्लिश, अगर कुछ नहीं आ रहा है पढ़ने तो पढ़ने। अगर बड़े बड़े लेटर्स में फंस रहे हैं तो भी आप पे जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू जो है बहुत जल्दी निकल जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो भी नहीं होगी, यानी आप करेक्ट लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है स्वर और व्यंजन को देख लेते हैं, फिर कॉन्सोनेंट को देखेंगे और वॉवेल्स को। देखिए स्वर की संख्या 14 है। ये स्वर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे अंदर से हवा निकलती है, वायु निकलती है, वही जो है स्वर को जन्म देता है। अब देखिए इसमें हमारे मुंह के अंदर कोई भी चीज़ नहीं टच करता, लेकिन जब क ख ग हम लोग जब लिखते हैं ना, मैं व्यंजन की बात कर रहा हूँ, क से ज्ञ तक, उसमें कोई ना कोई जो है टच करता है। कभी टंग तालू को टच करता है, कभी दांत को, कभी होंठ को, है ना। मैं बताता हूँ जैसे, तो पहले ये देख लीजिए। पहले स्वर जैसे अ है, अ के लिए, डबल ए के लिए
आ के लिए डबल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ही लिखते हैं। छोटी के लिए आई, बड़ी के डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के आर डबल ई, ए है ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अह के लिए एच। ये 3 है, ये 3 बहुत ही सावधानी से याद रखिए, इसका यूज करिए क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं। अब देखिए ये तो हिंदी की बात है ना। जैसे अ में कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, जैसे कैसे पता चला कि अ में कोई मात्रा नहीं है। मान लीजिए लिखते हैं कलम, अब देखिए कलम लिख रहे हैं कलम, तो इसमें कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा, क ल म ही दिख रहा है। अब मात्रा चिन्ह क्या होता है, अब बोलेंगे कि मात्रा चिन्ह क्या होता है दोस्तों, तो ये देखिए आकार में ये मात्रा चिन्ह हो गया, छोटी कर का ये हो गया, बड़ी कर का ये हो गया, तो ये मात्रा चिन्ह है, छोटी कर का ये, बड़ी कर का, री का ये है, बड़ी री का ये है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मात्रा चिन्ह के साथ ही आते हैं। जैसे ए का है, ए का, ओ का एक ऊपर नीचे, औ का ये हो गया, अन हो गया, ये चंद्र बिंदु है, गणांश बोलते हैं, ये अ हो गया। तो मात्रा चिन्ह नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि इसे कलम है, इसमें कुछ नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कह दूं किताब, 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 अब देखिए मात्रा चिन्ह कहाँ है, छोटी कार है यहाँ से, ई कार का मात्रा चिन्ह है, आकार का मात्रा चिन्ह ही हो गया। अब ब में फिर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि अ में कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब है कि यही जहाँ जहाँ नहीं दिखता वो अ है, अब बाकी तो व्यंजन है ही। अब देखिए कोई अक्षर कैसे बनता है, इस बात को भी ध्यान रखना कि अक्षर कैसे बनता है, लेकिन उस पर बात करेंगे। लेकिन ये समझिए किताब, अगर अंग्रेजी लिखना है, कोई शब्द है, ये कलम मिल गया, अंग्रेजी लिखना है तो सीधा लिखते हैं के ए, क्योंकि क में अ मिला हुआ है, एल ए क्योंकि ल में अ मिला हुआ है जो कि नहीं दिख रहा है, एम के बाद ए, लेकिन ए लिखने की जरूरत नहीं होती, लास्ट में नहीं लिखा जाता है अगर अ है सिर्फ, तो अगर उसके अलावा कोई अ से लेकर अह तक रहेगा तो लिखा जाएगा। अब देखिए किताब है तो के आई छोटी के लिए आई होता है, टी ए और बी से ब होता है किताब, कितना ईजी है। अगर लिखा रहता मान लीजिए कि सूर्य, आपको दिख रहा है सूर्या लिखा रहता है, तो कैसे लिखते हैं, एस यू, बड़ी यू है, बड़ी यू के लिए है डबल ओ होता है, लेकिन तब भी सिंगल छोटी यू का यू लिखते हैं। तो ये यू जो है छोटी उकार है, उसका अंग्रेजी यू है तो वो यू लिख दिया गया, र ऊपर है तो इसके लिए आर यहाँ लिख दिया गया, पहले चूंकि उच्चारण में आ रहा है सूर्य है ना, और य के लिए वाई लिखते हैं, चूंकि ये तो मुझे पता है व्यंजन के थ्रू। अब आकार है, ये देखिए आकार है जो यहाँ पर है, तो आकार डबल ए सिंगल है, लेकिन यहाँ सिंगल ए का इस्तेमाल होता है तो यहाँ ए लिखते गए। अब यहाँ तो लिखा गया क्योंकि आ दिख रहा है, अगर लिखा रहता मान लीजिए कि सनी, ठीक है, सनी लिखा रहता है। अब सनी लिखने के लिए तो अलग है, लेकिन जैसे सनी ऐसे लिखते हैं SUNY सनी। अगर लिखा था सोनी, ठीक है, सोनी, मैं दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे लिखते हैं, जैसे SONI। अब देखिए बड़ी इकार है, तब भी छोटी ई का अंग्रेजी आई का इस्तेमाल किया गया है, सोनी। तो ये मात्रा चिन्ह है, इसी को मात्रा चिन्ह बोलते हैं। मात्रा चिन्ह क्या है, साथ अक्षर है। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा था कि भाई जब हवा निकलती है हमारे उदर से, उदर का मतलब पेट से, जाहिर सी बात हवा कहाँ से आती है, सांस लेते हैं हम लोग, छोड़ते हैं, फेफड़ा में पहुँचती है, तो फेफड़ा के बाद से हवा आती है कंठ के, जब कंठ से पार होता है हवा, जब मुख में पहुँचता है यानी हमारे मुंह के अंदर जब पहुँचता है, तब जो है अक्षर और स्वर का रचना होता है, ठीक है, व्यंजन का रचना होता है। तो शब्द वही बनते हैं, अक्षर बनते हैं, शब्द हमारे मुंह के अंदर बनते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह के बाहर निकल गया हवा और बन गया, नहीं, वो तो आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहाँ से आती है, जो हमारा जो वायु है, वही वायु जो है इतना आवाज़ देता है। अगर वायु ही नहीं रहता तो आवाज़ कभी आती ही नहीं, क्योंकि अंदर का वायु बाहर के वायु में से संपर्क है। तो जहाँ जहाँ भी अब जैसे निर्वात रहता है यानी खाली रहता, तब कुछ नहीं, हवा ही नहीं रहती, तो हम लाख बोलते, हमारे जैसे बताते तब सांस भी नहीं लेते, लाख बोलते कुछ नहीं पहुँचते। तो देखिए क्या होता है कि क से लेकर अगर अंगा वाला लिखते हैं तो ये क वर्ग श्रेणी में आता है, ठीक है, क वर्ग श्रेणी में, ये सब नहीं, अब समझ रहे हो क वर्ग श्रेणी में। जैसे मान लीजिए च है, च वर्ग, या आप देखिए ट वर्ग में त से लेके थ तक होता है, तो देखिए त थ द ध, त थ द ध, आप जब बोलेंगे तो इसमें दंत का प्रयोग है, दांत का। मैं सब इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए। अब जैसे प से लेकर म तक का बोलते हैं, तब इसमें जो है ना, वो हमारे होंठ, जो ओठ होता है, लिप्स होता है, तो
ओष्ठ का प्रयोग होता है। जैसे देखिए जब बोलेंगे जीभ को हमारे होंठ में संपर्क हुआ, प, देखिए सट गया, दो प, फ, दब दोनों होंठ सट रहा है, प, फ, ब, भ, म। मतलब ये कहने के लिए, समझाने के लिए मैंने समझाया यहाँ पर कि कितना इजी है। अब चलिए समझिए व्यंजन को। दोस्तों ये व्यंजन जो है 36 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 36 आइए 36 व्यंजन जो है अपने आप में बहुत ही जाहिर सी बात है हिंदी को जटिल बना रहे हैं, और इसी की जटिलता की वजह से लोग समझते हैं कि हिंदी कठिन है, जबकि हम लोग समझते हैं कि भाई हिंदी जटिल नहीं है। लेकिन दूसरों को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों हम लोग हिंदी के उस लेवल को प्राप्त किए हुए हैं जो कि बहुत कनिष्ठ नहीं है, यानी कि बहुत ही कठिन हिंदी हम लोगों ने नहीं सीखा। हम लोग ने बहुत ही सामान्य हिंदी सीखा। देखिए इंग्लिश भी उसी तरह सामान्य सीखना है। कुछ लोग कठिन इंग्लिश सीख लेते हैं तो इजी हो जाता है उनके लिए, भाई कठिन भी इजी है जो सीखते हैं। हम लोग के लिए अगर कठिन शब्द का इस्तेमाल किया जाए या कठिन तरह से कठिनता के साथ बोलें, एक से एक शब्द का इस्तेमाल करें, तो लगेगा कि हिंदी बहुत भारी है। आज भी हिंदी के शब्द लिख दिए जाएँ तो मोबाइल में आप सेटिंग बदल दीजिए, लिख दीजिए हिंदी, हिंदी में सब टाइप करिए, हिंदी में सब कुछ भाषा रखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ। लेकिन इंग्लिश में समझ में आता है। कारण है दोस्तों कि इंग्लिश से अभ्यास हो चुके हैं। तो ये व्यंजन जो है दोस्तों, व्यंजन में क्या है? 36 व्यंजन है। सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर हैं, सभी के सभी आधे अक्षर हैं, पूरा कंप्लीट कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक इसमें स्वर ना मिल जाए तो ये पूरा नहीं होगा। स्वर कितना है? स्वर तो दोस्तों है अ से लेकर अ तक, यानी कि 14 है। कुछ लोग 13 कहते हैं, डबल री, बड़ी री को नहीं मानते इसलिए, लेकिन जानने में क्या है अर्ज दोस्तों। तो देखिए अ से लेकर अ तक जब तक न मिले, अगर अ मिलता है सभी में मिल जाता है तो क से ज्ञ हो जाता है। अगर आ मिल जाता है तो आ से लेकर ज्ञ तक होता है। छोटी मिलेगा तो उसी तरह से, बड़ी मिलेगा तो उसी तरह से, फिर छोटी ऊ मिलेगा या बड़ी ऊ मिलता है, फिर ए देखिए री मिल जाता है, ठीक है, या बड़ी री मिलता है, या ए मिल जाए, ए मिल जाए, ओ मिल जाए, अ मिल जाए, अन मिल जाए, अ मिल जाए। तो ये सब के अनुसार वैसे बनेगा। जैसे एक मैं बता दूं कि अगर लिखना है चन, तो भाई चन चलेगा, चन, छन, जन, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों 12 खड़ी के अंदर आता है। तो अक्षर ऐसे बनता है। अक्षर कैसे बनता है? जब कोई स्वर में, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, तो जब कोई स्वर में व्यंजन में जब कोई स्वर मिल जाए तब वह एक अक्षर बनाता है। क्या बनाता है? अक्षर बनाता है। और अक्षर जो समझ ही गए होंगे कि स्वर का है अ से अ तक। अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाएंगे इस तरह से 20 अक्षर तक जोड़कर, कभी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 अक्षर तक को जोड़ने के बाद एक शब्द बनता है। शब्दों के समूह को ही वाक्य बोलते हैं। तो शब्द कैसे बनते हैं इस बात को समझ चुके होंगे। अब मान लीजिए लिखना है कलम, ठीक है, तो क्या लिखें? कलम। कलम तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कलम। लेकिन कलम लिखा कैसे गया? तो देखिए ये जो क है यहाँ से क, तो क आधा, ये क ले लिया मैंने, इसमें अ जोड़ दिया है, ठीक है। फिर ल ले लिया मैंने, कहाँ से? यहाँ से ले लेते हैं, ल यहाँ है ना, ल यहाँ, ल यहाँ से लिया, फिर इसमें अ जोड़ दिया, क्योंकि अक्षर तो कुछ कोई वाक्य इसमें तो चिन्ह दिख ही नहीं रहा है। फिर देखिए म यहाँ से ले लेते हैं, और म लेने के बाद इसमें अ जोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक अक्षर प्राप्त हुआ हमारा कलम। अंग्रेजी इसके अनुसार लिख देंगे, जैसे क से के, अ का ए, एल के ल, अ का ए और एम का म, लास्ट में ए लिखने का जरूरत नहीं होता। कलम, KALAM, कलम, है ना, इतना इजी। अब देखिए व के लिए VW दोनों का इस्तेमाल होता है। ये तालाब श है, मूर्धन्य श, दंश है, यानी SH अक्षर के से त्रटी आर ज्ञाजी भाई, यानी क श है, त र है, ग है। ये दो जो है व्यंजन से एक संयुक्त अक्षर मिला। इसके अलावा देखिए अड़ा है, और भी बहुत सारे अक्षर होते हैं जिसका यूज करना होता है। अब मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, कोई चीज़ लिखना है, जैसे लिख के मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है स्वर व्यंजन। अब इस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। जैसे लिखना है कि 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया, तो इसका मतलब लिखते हैं 50, आप लिखते हैं 50, ठीक है, 50 रुपये। तो क्या करते हैं हम लोग? तो 50 लिख देते हैं ना, 50 लिखते हैं, 50 रुपीज़, ऐसा कर देते हैं। लेकिन अगर लिखना होता सिर्फ 50 ऐसे ही लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? PACHAS, 50 रुपये, रुपये।
अगर लिखना होता किस राज्य की, है ना, या किस राज्य की लघु वृत्त चित्र, देखिए लघु वृत्त वृत्त चित्र। अब ये लिखना है, इसका अंग्रेजी करना है, कैसे लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए सीधा मात्रा चिन्ह के साथ, KIS किस राज्य, तो RAJY राज्य, ठीक है, राज्य की लघु LAGHU लघु वृत्त, तो री के लिए RI होता है, तो वृत्त VRI, ठीक, वृत्त चित्र, तो सी देखिए चित्र का ची अत्र TRA से अत्र, लघु वृत्त चित्र, ऐसे लिखते हैं किसी भी अक्षर को। तो ऐसे तो कम से कम लिखना सीख जाइए। अगर आप ऐसे लिखना है तो देखिए सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सअप है, ट्विटर है, मैसेज है, ऐसे ही लोग करते हैं। आजकल फिल्मों में भी इसी तरह के जो है आप कर दीजिए हिंदी में सब टाइटल, तो आपको ऐसे ही दिखने लगेंगे, खासकर नेटफ्लिक्स पे तो आप देखेंगे तो आप बहुत ही मिलेगा। दोस्तों ये तरीका लिखने का होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कहीं किसी राज्य का नाम लिखा रहा है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मान लीजिए महाराष्ट्र तो चर्चा में है, तो देखिए महाराष्ट्र लिखना है तो आपको पता रहेगा तभी तो पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, है ना। अब देखिए महाराष्ट्र क्या होगा, महाराष्ट्र ऐसे लिखा हुआ, तो देखिए MAHARASHTRA, इस तरह से महाराष्ट्र लिखते हैं। अब चलिए कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को देखते हैं कैसे लेटर से जो इंग्लिश के कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए ये कॉन्सोनेंट जो है तो 21, जो कि यहाँ BC लेकर Z तक है, और इसका उच्चारण करने का तरीका दोस्तों 41 तरह से है। जैसे B को क्या बोलते हैं, B को ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं, स का बोलते हैं मैं बताता हूँ, D को ड और D को ज बोलते हैं, F को फ बोलते हैं, G को ग बोलते हैं, लेकिन G को ज भी बोलते हैं, H को ह बोलते हैं। उसके बाद J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न, ड़ बोलते हैं, P को बोलते हैं प, Q को क्यू, और देखिए QUE से भी क होता है ना। यहाँ क के लिए और मैं बताता हूँ, R से र होता है, R से ड़ भी होता है, इसको स भी बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, ES से भी ज होता है, T को ट त होता है, च श होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि T से च और श उच्चारण होता है, V से व भी होता है, भ भी होता है, W से भी व होता है। इसके अलावा X को X बोलते हैं, Y को य, Z को ज झ। अब देखिए C से क होता है, जैसे CAR क, या CON कॉन्सोनेंट, है ना, C से क हो रहा है कॉन्सोनेंट कार। लेकिन स कब होगा, जब C के बाद I आए, C के बाद जब E आए, तब C को स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं CIR CLE सर्कल, सरकामस्टेंस, है ना, बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। या आप देखिए POLICE, पुलिस में C को स बोलते हैं, पुलिस हो गया, और बहुत सारे लेटर्स वर्ड्स मिल जाते हैं। तो ये है दोस्तों। अब ये स एस को के से क होता है, Q से भी क होता है, यहाँ भी है Q से भी क, लेकिन क के लिए और भी जो है कॉन्सोनेंट के लेटर होते हैं, CH, इसका मतलब होता है क्रोम, है, CH से क, क्रोम में कैरेक्टर में CH को क बोलते हैं, लक, क्वीन, क्वेश्चन, ये सब क्या है, क का उच्चारण है। तो दोस्तों ये क उच्चारित होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि क तो ये है ही, बहुत ही सावधानी से के से क होता है, सी से क होता है, ये भी है ना, ये भी है। तो 4 यहाँ 6 तरह से ये हो गया। ज को 5 तरह से पढ़ते हैं। अब जैसे लिखते हैं SHOE, शू मीन्स होता है जूता। अगर लिखेंगे शूज, जोड़ा होता है ना, इसलिए दो होगा, शूज, यानी कि ES को ज बोलते हैं, ES को ज बोलते हैं, इसको स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, दोनों हो गया। अब टी को ट बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे टी वाली को चर बोलते हैं, जैसे नेचर, फर्नीचर, टी वाली को चुअल बोलते हैं, एक्चुअल, फैक्चुअल, टी एन को सन बोलते हैं, एक्शन, नेशन, टी आर को सीएल बोलते हैं, तो कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल, है ना। या EX को एक्स बोलते हैं, EX को एक्स बोलते हैं, जैसे एक्स से क्या होता है, एक्स को जैसे एक्सक्यूज,
है ना, एक्सक्यूज बोलती है, एक्सचेंज बोलिए, या एग्जाम भी बोलते हैं। EX को कभी कभी एक्स भी बोलते हैं। देखिए एक्स भी बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं। सिंगल एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को यह बोलते हैं, जेड को जजा बोलते हैं। तो इसको अच्छे तरह से याद रखिए। वर्ड्स तो आएंगे ही और देखेंगे कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले होता है इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आप कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को सीखना होगा। इन सभी जो 41 उच्चारण है वो आपको सभी याद कर लीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल पे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए जब भी आप वर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे मैं बता दूं कि अगर आपको वर्ड्स पता ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, MYSTERIES। अभी एक वर्ड्स मैंने लिख लिया, ठीक है। वर्ड लिख के एक और ले लेते हैं, NANNCIENT। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो दो बात है कि पहले तो आपको कॉन्सोनेंट याद रहना चाहिए। कॉन्सोनेंट याद रहना चाहिए कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण क्या है, वो 41 होता है। और उसके बाद जो है आपको वॉवेल्स याद रखना चाहिए, ठीक है। वॉवेल मान लीजिए एम को पता है उच्चारण, वाई का, एस का पता है, टी का पता है, ई का पता रहेगा तभी तो आर का पता है, आई का ई का पता रहेगा तभी तो एस का पता है। ये मान लीजिए है। तो यहाँ पर ई और आई, ई को क्या बोलते हैं इस बात को समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए को क्या उच्चारण इस वर्ड में होगा, आई और ई का क्या उच्चारण होगा, बाकी तो सब समझ सकते हैं। जैसे सी को क्या क बोल देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने बताया था सी को श बोलते हैं, सी आई से स होता है, तो श होता है। तो भाई अब देखिए ई को क्या बोल रहे हैं, ई को ई बोलेंगे यहाँ तो गलत हो जाएगा। जैसे अब इसको क्या बोलते हैं, पढ़िए समझ में आएगा कि क्या बोलते हैं। कमेंट करिए दोस्तों कि इसको क्या पढ़ते हैं। चलिए नहीं तो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या वर्ड्स लिखे हैं। तो चलिए पहले वो तो आप तब तक सोचिए, इसको कॉपी पे लिख लीजिए कि क्या बोल सकते हैं इसको। जो लोग जानते हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। पहले वॉवेल्स देख लीजिए दोस्तों। ए को आप ऐसे सिंगल उच्चारण में ए बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ई जो है सिंगल उच्चारण में ई बोलेंगे। आई को सिंगल में आई बोले, जो लिखा हुआ होता है वो हम लोग वही बोलते हैं। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही आता है तब अगर यहाँ बोले क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग क्या है भाई, तो आप बोलेंगे MEDAL। लेकिन कहेंगे अब जब MEDAL है तो क्या इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए ए को ए पढ़ दें। अगर ए को ई को ई पढ़ दें तो मी, और ए को ए पढ़ दें तो मीडेल। ऐसा वर्ड नहीं होता मीडेल, ठीक है। ऐसा ए को यहाँ ए पढ़ दें तो मेस, ए को यहाँ ए ई को ई पढ़ दें तो मेडी ऐसा होता है क्या। ए को यहाँ पढ़े तो मेन, ऐसा होता है क्या, मेन। चलिए मेन होता है, लेकिन यहाँ पर मेन तो लिखा हुआ नहीं है। उसी तरह देखिए यहाँ ए को पढ़ेंगे ए तो वे, ई को पढ़ेंगे ई, वेटीर। ऐसा नहीं होता। लोग समझते भी हैं क्योंकि अभी तक अंग्रेजों का प्रभाव है और हम लोग जेनेटिकली भी समझ चुके हैं कि भाई कब क्या बोलना है, इतना नहीं है। लेकिन फिर भी समझना तो होगा क्यों कैसे बोलते हैं। जैसे मेडल में ए को आ पढ़ा गया, अलग अलग वर्ड में अलग अलग उच्चारण। मास में ए को आ, मेड में ए को ए, ये तरीका फिक्स है। ए के बाद जब ई आए तो ए का उच्चारण ए ही होता है, ये फिक्स हो जाता है। मैन में ए को आए। वाटर में ई जो है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। पेन में ई जो है उसका उच्चारण ए के रूप में। पीस में जो ई है उसका उच्चारण बड़ी के रूप में। सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में। फिर देखिए PIN पिन यानी छोटी ई के रूप में इस्तेमाल हुआ। TRA टायर में आई का इस्तेमाल आई के रूप में हुआ। CIR सर्कल में आई का इस्तेमाल आ के रूप में हुआ। SOME सम में ओ का इस्तेमाल आ के रूप में हुआ। अबाउट में ओ का इस्तेमाल ओ के रूप में अबाउट। प्रूव में ओ का इस्तेमाल बड़ी यू के रूप में हुआ। अबाउट में ओ का इस्तेमाल जो है अबाउट आ के रूप में हुआ। अब आ अबाउट। अप्रूव में ओ का इस्तेमाल ऊ के रूप में, जबकि टोन में ओ का इस्तेमाल जो है ओ के रूप में टोन। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। और ट्यून में यू को EU पढ़ते हैं, ट्यून। SWN में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। और FL फ्लड में डबल ओ का उच्चारण फ्लड आ के रूप में। और FLOR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, फ्लोर। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ड्स लिए आपने रिसर्च किया होगा, समझ में आया होगा क्या पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों ये वर्ड लिखा हुआ था मिस्टेरीज,
ठीक है। मिस्टेरीज, मिस्टेरीज, मिस्टेरियस से बना हुआ, तो ये है मिस्टेरीज। और इसके बाद था, मैंने लिखा था एंशिएंट, एंशिएंट, तो ये एंशिएंट है। एन सी, अब सी को, सी आई को सा बोलते हैं, तो सी हो गया एंशिएंट, एंशिएंट, मिस्टेरीज, एंशिएंट। तो ये है दोस्तों तरीका पढ़ने का। अभी क्यों कैसे पढ़ा गया मिस्टेरीज, तो देखिए आई एस को इज पढ़ते हैं यहाँ पर, तो मिस्टे हो गया, रिज हो गया, आर का अलग रिज हो गया, मिस्टेरीज, तो ये पढ़ा गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे कुछ खास महत्वपूर्ण बात को। अब देखिए यहाँ पर कुछ खास महत्वपूर्ण जो है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि आप इधर से देखकर, यहाँ से लेकर, जैसे इधर तक लिखा हुआ, एक दो कॉलम के बाद, जैसे यहाँ है इसके बाद लिखा हुआ, तो ये इसको कैसे पढ़ते हैं, कोई वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए पार्ट्स को अगर खोज लेते हैं तो आपको पढ़ना ईजी हो जाता है। जैसे टी एन को सन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए सन है तो नेशन हो गया। टी एल को सी एल बोलते हैं, तो यहाँ सी एल भी है। और ई एन को एन बोलते हैं, तो एन एन एन, टी लगा टेन, एम लगा मेन, एस लगा शेन, तो यहाँ एस ई एन सेन हो गया। ई आर को बोलते हैं अर, तो देखिए यहाँ अर हो गया तो पावर हो गया। आई एस को ईज बोलते हैं, तो टी के साथ लगा ईज, तो टीज हो गया, तो सिटीज, या आप इस तरह बोलते हैं ड्यूटीज, है ना। और टी आई को बोलते हैं सी ए, तो यहाँ देखिए सी ए हो गया, ये देखिए टेड हो गया। इनिशिएटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, तो यहाँ देखिए टेड है कलेक्टेड। ए जी को बोलते हैं एज, तो यहाँ देखिए लिंकेज हो गया। पी आर को बोलते हैं प्रो, तो ये देखिए प्रो हो गया, और यहाँ जन हो गया, प्रोविजन। एस एन को बोलते हैं सन, और एस एन को बोलते हैं जन, तो यहाँ पर जो है एस एन को सन पढ़ा गया, तो इंटरमिशन। और जबकि आई एन टी आर को टर बोलते हैं, ऐसे इसको भी तोड़ सकते हैं इन और टर में। लॉजी है, तो यहाँ देखिए लॉजी तो है ही, लॉजी, लेकिन इको भी एक पार्ट ही है। जो पार्ट शुरू में आता है वर्ड के, वो हमारा होता है प्रीफिक्स पार्ट, जो अंत में आता है वो हमारा सफिक्स पार्ट होता है। जैसे एक जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है यहाँ पर, और टिव जो है हमारा सफिक्स पार्ट है, एक्टिव। चुअल है, ये सब मैंने बताया था, एक्चुअल हो गया, नेचर का एचर हो गया। सीन कन है, तो कन है। अब देखिए ई आर से अर था, तो यहाँ भी ई आर है, ई आर है, तो एम लगा तो मर, टी लगा तो टर। यहाँ देखिए सी एम को कम बोलते हैं, तो यहाँ पर एक हो गया कम। ए एन सी को एंस बोलते हैं, तो यहाँ देखिए टी के साथ लगा एंस, तो टेंस हो गया। तो इम एक प्रीफिक्स है, एम्पॉयर्ड, पो जो है डिराइव्ड है। ए एन सी को एंस बोलते हैं, एस को यहाँ जा बोलते हैं, तो जेंस हो गया। पी आर को प्रे, प्रेजेंस। ए एन को एन, तो मेन, रेन, वेस्ट, रेस्ट, है ना। यहाँ देखिए टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट, एम भी है, पॉर्टेंट। अल को अल बोलते हैं, तो नेशन, और ये अल नेशनल। आई एल को ई एल बोलते हैं, तो देखिए रेडियल। एस आई को सिव बोलते हैं, तो देखिए कम भी है, प्री भी है, हैंड भी है, और ये सिव भी है, कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद दूसरा स्लाइड पे चलते हैं, 62 तो यही है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। इसे ओ यूज़ को अस बोलते हैं। अब वर्ड्स को जब देखें तो बहुत गौर से देखें कि आपका कौन सा पार्ट यहाँ पर है। सी यू एल को कल बोलते हैं, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, आओ भी बोलते हैं, है ना। ए सी को एक बोलते हैं, लेस हो गया। जैसे देखिए यहाँ अश है, तो कम से कम इतना पढ़ने आएगा ना अश, तो देखिए कन भी पीछे से याद कर लिया था हमने, कंटिन्यूअस, कन अस, सिर्फ टी न्यू पढ़ना था, कंटिन्यूअस। कल हो गया, चर तो आता ही था, कल्चर। हाइट, आइट आइट, नाइट, राइट, फाइट। वो होगा तो एल ओ डब्ल्यू लो, एन ओ डब्ल्यू नाव, दोनों का उच्चारण यहाँ मैंने लिखा है। ए सी को एक बोलते हैं, और ई कैसे बोलते हैं, सी का शेष हो गया। अब एन के साथ भी लग सकता है, डी के साथ भी लग सकता है ना। नेस, डेस, लेस। वॉक में एल जो है साइलेंट है, यानी कि एल लिखे जरूर है, लेकिन इसका उच्चारण नहीं करना है, लिखना है। यहाँ भी देखिए एल जो है साइलेंट है काम में। डी जी में जो है डी दोनों को ज उच्चारण होता है। जी एस, एसाइन में जी जो है साइलेंट है ना। तो इसको याद रखिए, एम उच्चारण होगा, एल एम को माँ, डी जी को ज, जी एन को ना बोलते हैं, एल क्यू को का बोलते हैं। अब देखिए ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं, तो सॉन्ग, अमोंग। ए वाई को क्या बोलते हैं, ए वाई, ए वाई, ए वाई, ए वाई। में से, में, पे, डे। एट है, तो देखिए मैट, रैट, कैट, दैट। एट है, मेट, रेट, केट। प्री है, प्रे भी बोलते हैं, तो प्रीफिक्स प्रेजेंट, है ना। अब देखिए इसे एल वाई है, तो ऑनली, ली हो गया। सी ओ को बोलते तो कोऑपरेशन, सन हो गया। इंग हो गया, तो गोइंग, कमिंग। श्योर हो गया, एश्योर, सी को सा बोलते हैं, तो पुलिस। उसके बाद टी आ रहा है कि ट्री बोलते हैं, तो देखिए ये ट्री है। कंट्रीब्यूट,
इसी को इको बोलते हैं, तो देखिए इको हो गया, ये लॉजी हो गया, इकोलॉजी। ई आर एन कौन बोलते हैं, सी लगा तो सन हो गया, तो कंसर्न। ओ डबल ओ को बोलते हैं, तो टुक हो गया, लुक हो गया। उसके बाद देखिए उस तेजी में चलते हैं, डी एस को क्या बोलते हैं, डिस बोलते हैं। तो देखिए डिस से डिसकम्फर्ट, क्योर हो गया, तो प्रोक्योरमेंट। जैसे टेंट है तो टेंट रेंट, ई एन टी बोलते हैं, ई एम को इम बोलते हैं, एम्प्लॉयड। एबल हो गया तो टी के साथ लगा एबल, तो टेबल हो गया, कंफर्टेबल। इम्बैलेंस, एन से इम्बैलेंस, फाउंड। एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड, राउंड ग्राउंड, कहीं भी ना, जी एन को जन बोलते हैं, तो री जन है। ईवल है, इसके साथ लगा तो सिवल हो गया, सेंसिबल। ऑनलाइन ऑन गोइंग, ओ एन को ऑन ऑन ऑन, टी लगा टोन, पी आर लगा प्रोन, डी आर लगा टोन। ओन है, ई को ई को बोलते हैं, बड़ी। तो देखिए लिख हो टी है, ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स उच्चारण, एक्सचेंज, यहाँ पर एक उच्चारण, एग्जाम। यू एन आई को यू नहीं बोलते, यूनाई बोलते हैं। जैसे यूनिसाइकिल, यूनाइट। इस तरह इसको आपको 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेने होंगे। अगर आप 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद रखते हैं तो फ़ायदा क्या है, इस बात को समझिए। आपको पढ़ना जल्दी आ जाएगा। दूसरी बात की स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है लिखते समय, वो नहीं होगी, आपको आराम से पढ़ेंगे लिखेंगे। तो चलिए अब जो है दोस्तों, आज का जो है मेन टॉपिक जो है हमारा जो टेक्स्ट होता है वो देखिए, ज़रूरी है। इस टेक्स्ट के बाद दो आप देखेंगे 13 लेटर वाले 2 स्लाइड। तो दोस्तों ये देखिए, आप कोई भी वर्ड देखिए जब पढ़ते समय, अब कैन, ऑल, बी, टू, ऑफ, एंड, ये सब लोग पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे और पढ़ लेते हैं। कौन सा व्यक्ति कौन सा वर्ड नहीं पढ़ पाता है ये समझने के बाद। जैसे बहुत सारे लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स हैं, आप पढ़ के दिखाइए। जिनको कुछ नहीं आता उनको लिए बहुत ही दिक्कत होगी, लेकिन मैं यहाँ बस उन दिक्कत को समाप्त कर दूंगा इस वीडियो में, आप समझेंगे। सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपने ध्यान से देखा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो जाहिर सी बात है आपने ध्यान से ही देखा होगा। अब ये देखिए कि कैसे ये पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखिए ऑलमोस्ट, अल तो बोला ही था मैंने, तो ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट। ऑल मशीनरी है ना, आई कर दिया, वाई कर दिया, मशीनरी। कैन बी, री, आर ई को री बोलते हैं, डी एस आई एन को साइन बोलते हैं, साइन। री डी, री डी, एक्चुअली पूरा पढ़ेंगे तो री डिजाइंड, री डिजाइंड। टू इन, इन ई ए को ई बोलते हैं, बड़ी ऐसे को ज बोलते हैं, इंक्रीज एनर्जी। efficiency एंड रिड्यूस है ना, रिड्यूस, सी को रिड्यूस, नॉइज एब्जॉर्बिंग। मटेरियल, एक के बाद ही है का उच्चारण एक रुपये, मटेरियल, आई एल को एल बोलते रियल हो गया, ए बाई को ए बोलते हैं, लगा मे बी यूज्ड आर्ट, ए आर टी को आर्ट, ए लगा अपार्ट फ्रॉम, ईयर को आर, पी लगा पर्सनल, एल को आर पर्सनल, यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। द चैलेंज ऑफ सस, ये सी सस, ए एन को एन बोलते हैं, टी के अलावा 10 हो गया, ए बी को एबल बोलते हैं, जो कि एन के साथ लगा, एक दूसरे का जुड़ा हुआ रहता है ना इसलिए। तो सस्टेनेबल, डेवलपमेंट, ई एन टी को एंट, एम लगा मेंट, रिक्वायरमेंट, इंटेग्रेशन, देखिए सन आ गया, ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल, सी एन को बोलते हैं कंसर्न, ई आर एन कौन बोलते हैं, ऐसे लग गया, तो कंसर्न हो गया। एनटीपीसी शोज द वे, वाई को ए वे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फिर से एनटीपीसी, इसका मतलब लंबे लंबे, एक्चुअली कैपिटल में जब लिखे हुए लेटर्स मिल जाएगा तो आपको सिंगल सिंगल पढ़ना होगा। तो एनटीपीसी इज अ मेजर, ओ आर को आर, मेजर पावर प्रोवाइडिंग। अब देखिए कॉरपोरेशन, सन आ गया। इन इंडिया इट हैज ISO, ई आर को आर, देखिए सी के साथ लगा तो सर, सर्टिफिकेशन, सन आ गया। फॉर EMS यानी कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, 14,001। अब देखिए यहाँ है द कॉरपोरेशन, सन आ गया, हैज अ PRO, प्रो एक्टिव, 3 पार्ट है, प्रोएक्टिव, अप्रोच
अप्रोच फॉर प्रीजर्विंग है ना, PERI प्री हो गया, SER सर हो गया, ING इंग, प्रिजर्विंग द नेचुरल, चर होता है एल्कोहल बोलते हैं, नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर ऑयल एंड, देखिए लाइक वाटर ई जो है ठीक है टर हो गया, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेसेस वेयर it is a setting up power plants, this has been possible, देखिए ईबल है इसमें मिला हुआ, ईबल तो पॉसिबल थ्रू, इसको ऐसे याद रखिए, थ्रू को थ्रू याद रखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एडॉप्टिंग लेटेस्ट, देखिए EST होता है ठीक है, टेस्ट होता है लेटेस्ट, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रुपये फिक्स हो गया, लेटेस्ट TECH टेक्निक, CQU से क्या होता है टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो दोस्तों ये है तरीका बेस्ट पढ़ने का, अगर कोई दिक्कत तो फिर से रिवीजन कीजिए, यहाँ समझ जाते तो बहुत कुछ आप समझ जाते हैं। अब देखिए 13 लेटर वाले वर्ड्स को देखिए, नहीं पढ़ने आएगा इस तरह का वर्ड, लेकिन हिंदी यहाँ मैंने लिखा है, आप नहीं आता तो हमारे साथ पढ़ें। लॉन्ग फेलोवियन, तोड़ कर पढ़िए, तोड़ कर पढ़ना होगा, पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे ईज तो है या इसको ईज बोलते टीज हो गया, तो लॉन्गिन क्विटीज लॉन्ग सफ़र, सफ़र में इंग जुड़ गया तो सफरिंग, लो फोरेट्स रेट्स हो गया, एक के बाद ये है रेट्स, लोफो ट्रीचस यू इसको बोलते हैं TCH का लगा च हो गया, लोफो टीचस एबिलोकेबल बोलते हैं तो लोजेबल नेशेस, लोइस विलियंस लॉटिस नेसेस एबिलोकेबल बोलते हैं तो लवेबल नेसेस, लव एबिलिटीज लोअर क्लास मैन, फिर देखिए यहाँ लोअर क्लास मेन, यहाँ देखें लुब्रिकेशन, उसके बाद अल जुड़ गया लुब्रिकेशनल, तोड़िए इसको, लूसीफेरियनिज्म ऐसे बोलते हैं, लुक्रेटिवनेस ल्यूडिक्रसनेस लम्बरिंगनेस लंबर जैकेट्स lumbricalizes luminescences lumpisnesses luncheonettes और है ल्यूटिनाइजेशन, यहाँ एस के साथ है, यहाँ जेड के साथ है, उच्चारण एक ही होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर पहला देखिए ल्यूटियोट्रोफिन्स लग्जेमबर्गर्स, लग्जेमबर्गियन लग्जेमबर्गेज लग्जेमबर्जिस्ट, देखिए लग्जुअलियनाइट्स लग्जरियस री हो गया यहाँ तक, वो इसको अस होते हैं नेस होता है, लग्जरियसनेस लाइकैन, देखिए लाइकैंथ्रोपीज लाइकैंथ्रोपिस्ट लाइकैंथ्रोपस, वो यूस्कोस बोलते हैं तो लाइकैंथ्रोपियोस्पस लाइकैंथ्रोपस, देखिए लिम्फेडेंटिस और ये है लिम्फैंजियोमस, तो लिम्फेडेनिटिस और लिम्फोजियोमस। नेक्स्ट देखिए लिम्फैटिकली लिम्फोडेनोमा लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोसाइटोसिस लिम्फो गया लिम्फोसाइटोसिस लिम्फोसाइटोटिक और ये है लिम्फोग्राफिक, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिम्फोमैटोसिस लिम्फोमैटोसिस, इजली है, कितना इजी है पढ़ना, लिम्फोपोइएसिस
लिम्फोपोइएसिस और ये है लिम्फोपोइएटिक। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। अब देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक वीडियो की संख्या 1.2 है। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर शुद्ध शुद्ध लिखना है या सिर्फ बोलना, सब कुछ बताइए स्टेप। ना तो ग्रामर सही खरीदना है दोस्तों और अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। लेकिन देखिए कुछ प्रैक्टिस जो है तो आपको करना ही होगा, सबसे ज़रूरी है। अगर आपको पहले से कुछ वर्ड्स का उच्चारण पता है, कुछ स्पेलिंग पता है, तो उनको कॉपी पे लिख लीजिए और उसके साथ आप दोस्तों वॉवेल के सारे उच्चारण लिख लीजिए। आप ये चेक कीजिए कि भाई आपने जो आज तक पढ़ा वॉवेल का उच्चारण को आपने सही से कैसे पढ़ा। जैसे कंपनी में ओ है ए है तो ओ को भी अ पढ़ा जाता है और ए को भी अ पढ़ते हैं कंपनी में। सॉल्ट में ए को आ पढ़ते हैं तो अ भी है आ भी है। केयर में ए को ए पढ़ते हैं और मैप में ए को ए पढ़ते हैं। उसके बाद कि परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को अ दूसरा ई को ए, तो पहला ई का अ भी है और ए भी है। प्रीफिक्स है, उसका उच्चारण छोटी भी कर सकते हैं बड़ी भी कर सकते हैं। टी एंड टेन जो है, 10 में ई को ए पढ़ते हैं। ए साइड सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसके बाद एल आई एन ई लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है लाइन। उसके बाद एस एन सन में ओ को क्या पढ़ा जाता है अ। आउट में ओ को आ पढ़ते हैं और प्रूव में ओ को ऊ, जबकि मोटो में 2 है, एक एम के साथ और टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में होता है। ब्यूटी बट में यू को आ बोला जाता है और पुट में यू को ऊ बोला जाता है। साथ ही ट्यून जो है, ट्यून में यू को ई यू बोलते हैं ट्यून। एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। यही है बेस्ट तरीका इंग्लिश पढ़ने का दोस्तों। 200 वर्ड मीनिंग ले लीजिए और 10 दिन तक, जी हाँ, 10 डेज जो है 20 वर्ड मीनिंग के साथ पर डे आपको इसी तरह सीखना है। और 11वें दिन खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे किसी भी वर्ड को पढ़ा जाता है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कर दिए, जिससे कि हमारे मेहनत को कुछ सामान मिल सके। साथ ही दोस्तों आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।